बच्चों सुप्रभातम। पूर्व वीडियो में आपने चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अर्थ समझा। अब हम इस वीडियो में अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत को स्वर पूर्वक गाना है। तो ये हमने गा के आपको पहले सुना दिया था। आप अन्य किसी विधा के अनुसार भी इसको गा सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, एक शब्द में। स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है? उत्तर आएगा बलम, बल होता है। पथि के विस्मा प्रखरा। रास्ते में नुकीले और कठोर क्या है? तो उत्तर आएगा पाषाणः अर्थात पत्थर। रास्ते में नुकीले और कठोर पत्थर हैं। ये सब आपने पाठ में पढ़ा है, जब हमने पूर्व वीडियो में आपको पढ़ाया था। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए? तो उत्तर आएगा ध्येयम स्मरणम, ध्येय स्मरण करना चाहिए। इस गीत के रचनाकार कौन हैं? तो इस गीत के रचनाकार का नाम पाठ में ही दिया हुआ है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृश कवि मन्यते, वह कैसे कवि हैं? ये बात भी पाठ में लिखी हुई है। तो उत्तर आएगा राष्ट्रवादी कवि मन्यते। राष्ट्रवादी शब्द आएगा इसके लिए एक शब्द। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके भरना है। त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय चलो, तो चल आ जाएगा इसमें। खा में देखिए राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र में अनुरक्ति करो, तो यहाँ पर आ जाएगा विदेही, राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेही। फिर इसके बाद गा में है मह्यम जलम देही, देही शब्द आएगा। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा, तो यहाँ जही ही आएगा, जही माने छोड़ दे, हे मूर्ख छोड़ दे धन के लिए तृष्णा को, प्यास को। गा में देखिए गोविंदम, गोविंदम से पहले खाली स्थान है, उसमें आएगा भज, भज गोविंदम। फिर इसके बाद में है सततम ध्येयम स्मरणम कुरु, कुरु शब्द आएगा इसमें, हमेशा ध्येय स्मरण करो। और इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4। उचित कथन के सामने आम लिखना है और अनुचित के सामने ना लिखना है। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना निकेतन गिर के शिखर पर है, पर्वत के शिखर पर है। तो ये बात आई है उसमें, तो बिल्कुल सही है, आम लिख देंगे। आगे वाला ध्यान से पढ़ना है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, तो ये गलत है, इसलिए इसको ना लिखेंगे, क्योंकि बल बाधक नहीं होता, साधक होता है। उत्तर आएगा ना। रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, ना संति लिखा है, तो ये गलत है, क्योंकि रास्ते में हिंसक पशुओं का होना बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा ना। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकर है, सही है, तो उत्तर आएगा नहीं, जाना सुकर नहीं है, तो ना आ जाएगा इसमें। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे चलना चाहिए, तो हमेशा आगे चलना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें बताया है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अब देखिए वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट करें। वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट करें। तो अर्थभेद पहले आप इनका शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। शब्दों का अर्थ ऐसे समझना है आपको। परितः माने चारों ओर, पुरतः माने सामने, नगव माने पर्वत और नागव माने सर्प, नागव माने सर्प। आरोहणम माने चढ़ना और अवरोहणम माने उतरना। विस्मह का अर्थ होता है नुकीला और समा माने समतल, समा का अर्थ होता है समतल। इस तरह से मैंने आपको अर्थों को समझा दिया है। आप इसके अनुसार छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, जैसे भी वाक्य आप चाहें, लेकिन आपको बहुत ही सरल और बहुत ही छोटे वाक्य बनाने हैं। और आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। मंजूषातः, मंजूषा में से सही शब्दों को चुन करके अव्य पदानि चित्वा, अव्य पदों को चुन करके भरना है। जैसे विद्यालय से, विद्यालय के, तो इसमें आएगा पुरतः, विद्यालय के सामने। तो दूसरा देखिए सत्यम, सत्यम के बाद आएगा एव, सत्य की विजय होती है, एव, सत्यम एव जयते। गा नंबर में देखिए किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान किया? खलु, खलु आ जाएगा इसमें। अब आगे देखिए स यथा चिंतयति, वह जैसी चिंता करता है, खाली स्थान, रिक्त स्थान, इसके बाद आचरति। तो यथा के साथ क्या आता है? तथा आता है हमेशा। स यथा चिंतयति तथा आचरति, इसमें तथा आ जाएगा। वह जैसे चिंता करता है, जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। आगे देखिए
ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्षा संति, पेड़ है। आगे देखिए, विद्याम बिना जीवनम वृथा, इसमें बिना आ जाएगा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। फिर आ जाएगा सदा, सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को, भगवान की पूजा करो, भगवान को याद करो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको समझना है विलोम को। पुरतः माने सामने, तो पृष्ठतः माने होता है पीछे। तो पुरतः से पुरतः के सामने आएगा पृष्ठतः, पुरतः का विलोम हो गया पृष्ठतः। स्वकीयम का विलोम हो गया परकीयम, अपना पराया। भीति माने डर, और साहस माने साहस। गमनम माने होता है जाना, आगमनम माने आना। और अनुरक्ति माने प्रेम, और विरक्ति माने वैराग्य। अब देखिए, लट लकार शब्दों के स्थान पर आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार लिखा है। इसको हम अभी आपको बोल करके समझा देते हैं, बाकी पीपीटी के माध्यम से, प्रश्न बैंक के माध्यम से आपको कर सकते हैं और उसमें भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो धातु रूप दिए हुए हैं उनमें से भी देख करके आप टेबल में से इनको लिख सकते हैं। जो जैसा शब्द इधर आया है लट लकार में से, वैसा ही लोट लकार में से लिखना है, उसी पुरुष का, उसी वचन का, और ऐसा ही विधिलिंग लकार में लिखना है। तो खेलसी के सामने आएगा आपका खेल, खेलसी के सामने आपका आएगा खेल, और विधिलिंग लकार में आएगा खेले। इसी प्रकार से खादंती के सामने लोट लकार में आएगा खादंतु, और फिर आएगा खादेयु विधिलिंग में, और पिबामी के सामने आपके आएगा पिबानी, और उधर आएगा आपका पिबेयम। ऐसे ही हस्तः का लोट लकार में आएगा हस्ताम, और विधिलिंग लकार में हसेताम। ऐसे ही नयामह के सामने आएगा नयाम, नयाम, और फिर आएगा विधिलिंग लकार में नयेम। और ज़्यादा अच्छी तरह आप इनको धातु रूप के माध्यम से पीछे जो टेबल दिया उसमें से देख करके लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7 का आ, नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करिए। तो नीचे लिखे शब्दों को निर्देश के अनुसार, अर्थात पथिन, पथिन का सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो आ जाएगा पथी, था पर छोटी की मात्रा। राष्ट्र का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, राष्ट्र अकारांत पुल्लिंग है, बालक की तरह रूप चलेंगे, चतुर्थी विभक्ति में आएगा एक वचन में बालकाय, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा राष्ट्राय। पाषाण शब्द का सप्तमी एक वचन में आएगा पाषाणे। यान शब्द का द्वितीय बहुवचन में आएगा यानानी, यानम, याने, यानानी, आपको बहुवचन लिखना है इसलिए यहाँ आएगा यानानी। शक्ति का प्रथमा एक वचन आएगा शक्ति ही, और इसी तरह पशु शब्द का सप्तमी बहुवचन आएगा पशुसु। लास्ट वाला सु जो आएगा वो है षटकोण, उस पर छोटे उ की मात्रा, पशु सु। इस तरह से आपने देखा, और पाठ चतुर्थ सदैव पुरतो निदेहि चरणम के अभ्यास कार्य को हमने पूर्ण किया। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा, और यहीं हम पूर्ण करते हैं इसको। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।